हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी की आगामी 6 महीनों की रणनीति को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर पहली बार वे 71वीं बीपीएससी परीक्षा में शामिल होंगे। तो उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 71वीं बीपीएससी में देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने में लगभग 6 महीनों का समय आपके पास बचा हुआ है। तो आगामी 6 महीनों का सदुपयोग आप लोग किस प्रकार से करें, किस प्रकार से आप लोग प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन के बीच एक समन्वय स्थापित करके अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो उन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली डिस्कशन का जो पॉइंट होगा वह आगामी 6 महीनों की रणनीति से संबंधित होगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से आप लोग जुड़ जाएं। देखिए, अगर 71वीं बीपीएससी की संभावित तिथि एग्जामिनेशन की देखी जाए तो चूंकि आयोग के द्वारा अभी तक कोई कैलेंडर जारी नहीं की गई है, लेकिन जो संभावित तिथि है, संभावित तिथि को अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वह अगस्त या सितंबर महीने में संभावित है। मुख्य परीक्षा दिसंबर या जनवरी महीने में कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर महीनों में विधानसभा का चुनाव भी संपन्न होगा, तो सरकार की पूरी कोशिश होगी, आयोग की भी पूरी कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। तो पूरी संभावना है कि अगस्त या फिर सितंबर, इन 2 महीनों में से किसी भी एक महीना में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाए और उसके बाद फिर जनवरी फरवरी तक आपका मुख्य परीक्षा भी संपन्न हो सकता है। लेकिन माइंड में आपको टारगेट सेट करके रखना होगा अगस्त और दिसंबर। ठीक है, उसके बाद जब बीपीएससी की मर्जी हो वो अपने हिसाब से ले, लेकिन आपको अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी होगी। ठीक है, तो ये टारगेट आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके माइंड में एकदम स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि अगस्त महीने में हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, दिसंबर जनवरी में हमारी मेंस एग्जामिनेशन होगी और उस समय तक हमें पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। ठीक है, अब अगर आपको देखा जाए तो अभी से आपके पास प्रिपरेशन का जो समय है वह फरवरी महीने से जुलाई तक का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि कई महीनों का एक्स्ट्रा समय मिल गया है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन की आपको साथ साथ तैयारी करना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को भी आप इग्नोर नहीं करें, या बिल्कुल नहीं सोचें कि लास्ट का 3 महीना हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो प्री क्वालिफाई कर लेंगे। नहीं, यह पुराना ट्रेंड था, अब ट्रेंड बदल चुका है। ठीक है, आपको फैक्चुअल सवाल हो या कंसेप्चुअल, हर तरीके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि जब आप मुख्य परीक्षा को अपनी तैयारी का आधार बनाएंगे तो वहां से कंसेप्चुअल जो सवाल होंगे वह आपके दुरुस्त होंगे और आपके मतलब कंसेप्चुअल सवाल आप हल करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी से लेकर जुलाई तक का समय आपके पास बचा हुआ है और इस समय आपको प्री कम मेंस साथ साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर प्रीलिम्स का सब्जेक्ट देखा जाए तो प्रीलिम्स में आपको यहाँ पर 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, साइंस, मैथ या रीजनिंग। ठीक है, यह तो हो गया प्रीलिम्स। अगर मुख्य परीक्षा का देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत भी आपके 3 जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक एसे का पेपर होता है। जीएस पेपर 1 में 3 सब सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर, इसमें आईआर भी इंक्लूड होता है और थर्ड पार्ट है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक होता है और फिर एक ऐसे अलग पेपर है। इसके अलावा अगर क्वालिफाइंग पेपर देखा जाए तो क्वालिफाइंग पेपर में आपका ऑप्शनल पेपर होता है और जनरल हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर के लिए ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लड़ाना है, मेन जो आपको फोकस करना है जीएस का ये 3 सेक्शन पे। ठीक है, तो अभी से आपको प्री के साथ साथ जीएस के इन तीनों सेक्शन पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद समय काफ़ी कम बचता है। इस बार आप देखिए 70वीं बीपीएससी में 4 जनवरी को लास्ट पेपर हुआ है, री एग्जामिनेशन हुआ और फिर संभावित है कि अप्रैल महीने में मुख्य परीक्षा होगी। तो जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी नहीं किए हुए होंगे उनको इस समय काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस समय का जो समय जो 3 महीने का बचा होता है वह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का होता है, ऐसे रिवीजन का होता है। ठीक है, जीएस का पूरा जो मेन डेटा है उसको रिवाइज करिए, केवल आंसर राइटिंग करते रहिए, तो उसके लिए समय होता है। नए सिरे से आप तैयारी करना चाहेंगे तो 3 महीने में आपकी
तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएं वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो तैयारी से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए वह इन 3 महीनों में आपकी सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। इसके लिए लगभग आपको 6 महीने का समय आपके पास होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि ऑलमोस्ट कम से कम ये जो फरवरी से जुलाई तक का जो समय है इसमें कम से कम जीएस पेपर 2 और ऐसे का लगभग 60-70% सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी जीएस पेपर 1 को आप बाद के लिए पीटी के बाद के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कम से कम जीएस पेपर 2 तो पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और ऐसे का लगभग 70-80% सेक्शन आप लोग कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो मंथली वाइज टारगेट भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे कि कौन से मंथ में आपको प्री का सब्जेक्ट कौन सा कवर करना है और कौन से मंथ में मेंस का कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर करना है। तो मंथली वाइज टारगेट भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब चूंकि ठंड का समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है तो पढ़ाई पे ज़्यादा आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो एक संक्षिप्त जो डेली रूटीन मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग 24 आवर जो है वह आप एक स्टूडेंट के रूप में अपना लाइफ को व्यतीत कर रहे होंगे और आपके पास कोई पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं होगा। तो अगर आप लोग का सिर्फ स्टूडेंट लाइफ है तो ये रूटीन मेरे ख्याल से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित कर लें, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक फर्स्ट स्लॉट स्टडी होनी चाहिए। फर्स्ट स्लॉट स्टडी जो होगी 7 बजे से 10 बजे तक की पढ़ाई वो आपकी मुख्य परीक्षा पर आधारित होगी, यानी कि इस समय आप केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड अपनी तैयारी को करेंगे सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके बाद आधे घंटे का आप टी ब्रेक ले सकते हैं 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है। फिर 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप लोग 2 घंटा करंट अफेयर का करें। देखिए अगर आप लोग प्री की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की तैयारी करें, करेंट अफेयर पर डे 2 आवर आपको जरूरी करनी है और ये जो 2 आवर का समय है वह आप मैगजीन पे समय दें। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप स्पीडी पढ़ लें, एडिटोरियल पढ़ लें और आपका पीटी हो गया तो ठीक है, नहीं, आपकी मुख्य परीक्षा फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर आप केवल 1 लाइनर एग्जामिनेशन की तैयारी करके आप देंगे एग्जामिनेशन, तो ठीक है। तो करेंट अफेयर 2 घंटे आप मैगजीन पढ़ने की आदत डालें, मैगजीन पढ़ें या फिर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लें जो आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हो, एडिटोरियल एनालिसिस करता हो, उसे आप फॉलो करें, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाइनर मैगजीन के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको करंट अफेयर मैगजीन के लिए दिया गया है। थोड़ा बहुत आप इस समय नोट्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल वगैरह जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। 12:30 बजे के बाद आप गैप लीजिए, इस समय आप दोपहर का भोजन करिए, आराम करिए। अगर आपके पास समय बचता हो तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक पुनः आपको सेकंड स्लॉट स्टडी करनी है। फर्स्ट स्लॉट स्टडी आपका मेंस ओरिएंटेड होगा, सेकंड स्लॉट स्टडी भी आपका मेंस ओरिएंटेड ही होना चाहिए अभी से, या आपको कवर करनी होगी अप्रैल तक, ठीक है। अभी से देखिए आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीना आप प्री प्लस मेंस ये दोनों पे लगाएं और मई, जून, जुलाई ये 3 महीना सिर्फ और सिर्फ आपको प्री पे समय देना है, ठीक है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रीलिम्स प्लस मेंस, मई, जून, जुलाई आपका सिर्फ प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो 2 बजे से 5 बजे तक का समय का सदुपयोग, सेकंड स्लॉट जो होगी वह भी आपकी मेंस ओरिएंटेड होगी। ये जो 3 घंटे का समय होगा, 3 घंटे में 2 आवर आप ऐसे का स्टडी करें प्लस में 1 आवर आप डीआई कवर करें, ठीक है। तो 3 आवर यहाँ पे आपका समय व्यतीत हो जाएगा, ठीक है। फिर आधे घंटे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का समय यहाँ पे अलग हमने पेपर पे दिया है। देखिए कितने के साथ ये आदत होती है कि सुबह सुबह उठकर जब आप बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं लगेगा कि हमारा दिन सही से चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सुबह का समय है तो सुबह का समय आप न्यूज़पेपर पे दे सकते हैं। अगर आपके पास सुबह का समय आपको लगता हो कि डायरेक्ट उठकर पढ़ना अच्छा है और डायरेक्ट कुछ याद किया जाए, कुछ नए नए चीज़ पढ़ा जाए, तब ये ठीक है, फिर यहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक थर्ड स्लॉट स्टडी है और यह थर्ड स्लॉट स्टडी आपका प्री ओरिएंटेड होगा।
प्री ओरिएंटेड में एक सब्जेक्ट पर डे आप लगभग 2 घंटे 15 मिनट आप सब्जेक्ट पढ़ें और 45 मिनट का समय आप एमसीक्यू सॉल्व करने पे लगाएं। अब सवाल है कि आखिर एमसीक्यू आपके पास कहाँ से आएगा, तो एमसीक्यू के बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आप करंट अफेयर का कोई मैगजीन लेंगे, मैगजीन में आप प्रतुक्ता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं, विजन को फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं। ये 4 में से कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रतुक्ता दर्पण और क्रॉनिकल को परचेज करते हैं तो मैगजीन के अंतर्गत कई सारे एमसीक्यू आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आपको दिए हुए यहाँ पर मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, व्याख्या के साथ। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं मिला आपके पास तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है, बीपीएससी का पीवाईक्यू है, घटना चक्र है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम समय समय पर होते रहते हैं। कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करना है, लेकिन एमसीक्यू आपको जरूर सॉल्व करना है। आधे घंटे का समय अभी से ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि आदत डेवलप करनी है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, प्रश्नों के साथ खेलना सीखना है, ठीक है। कंसेप्चुअल सवाल कैसे आते हैं, फैक्चुअल सवाल में आपको कहाँ पे मिस्टेक होते हैं, अगर आप लोग आधे घंटे का समय अभी से ही देंगे 71वीं वाले अभ्यर्थी, तो यह काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा एग्जामिनेशन जब पास में आ जाएगी तो उस समय के लिए, ठीक है। तो ये डेली रूटीन अपना फॉलो करें। डेली रूटीन में आप सुबह 3 घंटे का समय मेंस पे दें और दोपहर में 3 घंटे का समय ऐसे वाले सेक्शन पे दें। रात्रि का जो पूरा समय है, पूरा का पूरा टाइम आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड दीजिए, ठीक है। किस मंथ में कौन से सब्जेक्ट आप कवर करेंगे उसे देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि 3 महीने आपको मेंस की स्टडी करनी है, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपकी क्या टारगेट होनी चाहिए, पीटी प्लस मेंस, ठीक है। फरवरी महीने में मेंस का जो हमने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक टाइम दिया है, तो इस समय फरवरी महीने में पॉलिटी आप लोग कवर करें। पॉलिटी में अब आपको क्या पढ़नी है, पॉलिटी में सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक पढ़ें, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। लक्ष्मीकांत बुक के महत्वपूर्ण चैप्टर हमने यूट्यूब वीडियो पर पहले ही डिस्कस कर दिया है कि लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर आपको मुख्य परीक्षा के लिए कवर करनी है। आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फरवरी महीने में आप कोशिश करिए कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत खत्म कर दें। लक्ष्मीकांत के लगभग 20 से 25 चैप्टर हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए आपको खत्म करनी है, फिनिश करना है। बाकी इसका जो करंट ओरिएंटेड सेक्शन होगा वो आईएसपीसी सेंटर के लिए आप लोग उसे छोड़ दें, और हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, हर जगह आपको सभी मेंस एग्जामिनेशन के पहले आपको वीडियो डिस्कशन के रूप में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। फरवरी महीने में तो मेंस वाले सुबह 7 से 10 में ये करना है, ठीक है। बाकी एक और फिर एसे डीआईओ सब हमेशा कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मार्च महीने में आपको पॉलिटी खत्म कर देना है। फरवरी में, मार्च महीने में आपको इसका जगह ज्योग्राफी इकोनॉमी कवर करनी है। इसके भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं यूट्यूब चैनल पे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जीएस के सेक्शन के सारे जो टॉपिक होंगे, चाहे वह 70वीं बीपीएससी का हो या 71वीं बीपीएससी का हो, दोनों के टॉपिक जीएस के सेम आपको कवर करनी है। कुछ टॉपिक जो है वह करंट ओरिएंटेड होता है, वह बाद में जुड़ता चला जाता है, लेकिन इनिशियल फेज में जब आप तैयारी कर रहे हो, तो चाहे आप 69वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपके टॉपिक लगभग सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अभी आप 70वीं के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को आप लोग कवर करें। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक मार्च महीने में आपको कवर कर लेनी है। प्लस में ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए हमने बताया होगा, जब बुक लिस्ट मेंस का मैं इस बार डिस्कस कर रहा था तो हमने बताया था कि ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए आपको कुछ एनसीईआरटी बुक्स को भी आपको कवर करने होंगे। जैसे इकोनॉमी सेक्शन के लिए आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक आपको कवर करना पड़ेगा। क्यों? कारण यह है कि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी आधारित ही शॉर्ट नोट्स 1-2 पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अप्रैल महीने में आपको साइंस एंड टेक कवर करनी है। साइंस एंड टेक के लिए विजन का मेंस 365 कवर करना है साइंस एंड टेक के लिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस में हमारे जितने मॉडल आंसर डिस्कशन का वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, उन सभी को आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर साइंस एंड टेक के लिए कई सारे और भी हमारे लेक्चर अभी आएंगे, लेकिन अभी तो फरवरी महीने है, तो पॉलिटी खत्म करिए और उसके बाद अगले महीने में आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी फिनिश करना है, ठीक है। तो मार्च मेंस का हमने 3 महीने का टारगेट आपको सौंप दिया। अगर इन 3 महीनों का आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका जीएस पेपर 2 पूरी तरीके से
फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे जीएस पेपर 2 आपका फिनिश हो जाएगा फर्स्ट स्लॉट के कारण सुबह 7 से 10 और दोपहर में 2 से 5 हमने क्या दिया है, 2 से 5 में हमने दे दिया है एसे का सेक्शन प्लस डेली डीआई का सेक्शन, यानी कि एसे कंप्लीट डीआई कंप्लीट। तो यहाँ यानी कि आपके प्री के पहले इतने सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे सिवाय हिस्ट्री और करेंट अफेयर के। तो इसे आप प्री के बाद तो इतना तो कवर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मेंस की तैयारी लगभग 70% आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब प्री का जो समय था रात्रि 9 से 12 बजे तक, तो उसमें क्या क्या आपको कवर करनी है। प्री के लिए फरवरी महीने में आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें। हिस्ट्री में कौन कौन से बुक पढ़नी है मैं अभी बुक लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट और घटना चक्र, बस यही दो पढ़िए। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए लूसेंट और घटना चक्र के अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम जरूर कवर करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ें, ठीक है। मार्च महीने में, फरवरी महीने में आपको खत्म कर लेनी है, ठीक है। मार्च महीने में आपको जनरल साइंस आप पढ़ने की कोशिश करें। जनरल साइंस आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक है उसे आप लोग कंप्लीट करें, ठीक है। अप्रैल महीने में ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी कवर कर लें। पॉलिटी आपको मुश्किल से, अगर आप चूंकि यहाँ पे पॉलिटी फरवरी महीने में पढ़ चुके होंगे मेंस के लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा पॉलिटी आपको और बिल्कुल समय नहीं लगेगा। एक तरह से पॉलिटी आपका यहाँ पर भी रिविजन हो जाएगा। प्लस में आप देखेंगे कि यहाँ ज्योग्राफी भी पढ़नी है और यहाँ भी ज्योग्राफी इकोनॉमी है। बुक भी आपको लगभग सेम होंगे। प्री के लिए भी आपको 11-12 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और 11-12 की एनसीईआरटी आपको मेंस के लिए भी ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स पूछता है, ठीक है। तो एक तरह से अभी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो फरवरी मार्च में यहाँ जो मेंस का पढ़ेंगे वही यहाँ पे अप्रैल में आपको प्री का पढ़ना होगा, तो लगभग आपका रिवीजन भी यहाँ पर साथ होता चला जाएगा, ठीक है। और प्री के पहले भी आपके ये 3 मेजर सेक्शन होंगे वो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अप्रैल महीने मानकर चल रहे हैं कि आपका फिनिश हो चुका। अप्रैल महीने के बाद आपकी शुरुआत होगी मई, जून, जुलाई। मई में संभावना है कि आपकी वैकेंसी, अगर सितंबर में एग्जामिनेशन होगी तो मई जून तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अगर वैकेंसी नहीं भी आए तो आपको मई से पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड आपको हो जाना है। 1 मई से लेकर आपको 71वीं पीटी पर पूरी तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मई, जून, जुलाई ये लगभग 90 दिन का समय होगा जब आप पूरी तरीके से अपना 100% जो होता है वो आपको प्री पर फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद अगस्त, आप अगर अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाती है तो ठीक है, अगर सितंबर में एग्जामिनेशन हो जाती है तो अगस्त महीने में फिर से उसको नया स्ट्रेटजी के साथ आप लोग रिवाइज कर लेंगे। यह समय होगा जब आप पहले इतना सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे, डेली आपको करंट अफेयर पढ़ने का समय दिया ही गया है रूटीन में, तो फिर आपके पास बचेगा ही क्या, बचेगा आपके पास बिहार बचेगा और इकोनॉमी का सेक्शन बचेगा और क्या बचा, लगभग सेक्शन आपके मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन बचेगा, बाकी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपके बहुत आसान है कंप्लीट करना। बिहार स्पेशल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये सब आराम से आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतना अगर आप सिस्टमेटिकली कवर कर लेते हैं तो 71वीं बीपीएससी टारगेट चेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यकीन मानिए आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप अपनी समय, अपनी मेहनत, जो भी आपके पास क्षमता है, अगर अपनी क्षमता का 100% यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो 71वीं बीपीएससी में आप काफ़ी बेहतर स्कोर ही नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि काफ़ी बेहतर आप रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने समय का सदुपयोग करिए। जितना ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए देंगे, 24 घंटा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी और स्टडी टेबल पर व्यतीत करेंगे, यकीन मानिए आपका भविष्य उतना ही आने वाले समय में सुनहरा होगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन से बुक लिस्ट को पढ़ा जाए। यहाँ पर हमने मेंस के लिए बुक लिस्ट तो आपको बता दिया कि आपको 3 सब्जेक्ट हमने मेंस का दिया था, तीनों का हमने बुक लिस्ट आपको बता दिया है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी नहीं। ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए मैं पहले टॉपिक भी बता चुका हूँ। साइंस एंड टेक के लिए भी विजन IAS प्लस हमारा ISPC सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है, जो अभी मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है।
प्री ओरिएंटेड, चूंकि आपको प्री पर स्पेशल फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखा जाए तो वर्तमान समय में प्री क्वालिफाई करना एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। कभी सवाल कंसेप्चुअल बेस्ड दे रहा है, कभी सवाल फैक्चुअल बेस्ड दे रहा है। अब अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें तैयारी किस दिशा में करनी पड़ेगी, क्या हमें लूसेंट की ओर जाना पड़ेगा या फिर हमें एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको दोनों कवर करनी पड़ेगी। आप लूसेंट को भी बिल्कुल मत छोड़िए, स्टैंडर्ड बुक को भी आप पढ़ते रहिए। लूसेंट घटना चक्र, ये तो अब बेसिक जो होता है, तैयारी का जो बेसिक लेवल है आपकी लूसेंट एंड घटना चक्र से शुरू होती है। तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक अभ्यर्थियों के जुबान पे जो दो चीज होनी चाहिए वह है लूसेंट एंड घटना चक्र। ये दो तो एक तरह से होता है ना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, उसी प्रकार से मिनिमम तैयारी का जो बेस है वो ये दोनों बुक्स बन चुके हैं, लूसेंट और घटना चक्र। ये तो आपको आप लोग घोलकर पी जाइए पूरी तरीके से लूसेंट और घटना चक्र को, प्लस में आपको स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में आइए तो हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री देखा जाए तो लूसेंट और घटना चक्र इसके लिए पर्याप्त है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक बुक फॉलो करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम। अगर आप लोग स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे भी आपको भारत के इतिहास में इसे फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ लें। पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लगभग 15 से 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन जब नज़दीक आएगी तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। ऐसे पहले भी हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है, आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी प्लस लूसेंट। साइंस के लिए 6ठा से 10वां तक एनसीईआरटी या लूसेंट का जनरल साइंस जो आती है ग्रीन कवर वाली, ठीक है, उसे कवर करना है। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक। करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर। अब सवाल है कि न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले आईएसपीसी सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपको पेपर का कटिंग भेजा जा रहा है, न्यूज़पेपर का कटिंग, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम लोग उसे छाट कर ही ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी बेकार का आर्टिकल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं मिलेगा। जो भी कंटेंट मिलेंगे वह बीपीएससी या तो प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी आईएसपीसी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर कंटेंट भेजा जा रहा हो उसको केयरफुली आपको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर कटिंग के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भेजा जाता है उसे आप जरूर पढ़िए। जनसत्ता का पेपर कटिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। एक्स्ट्रा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने को इच्छुक हैं तो प्रभात खबर आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर हिंदुस्तान, ये दो में से कोई एक पेपर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनसत्ता का मैं ऑलरेडी प्रोवाइड आपको करा देता हूं। ठीक है, इकोनॉमी के लिए आप बुक ज़्यादा मत पढ़िए, डायरेक्ट लूसेंट से आप बेसिक जानकारी जो होती है उसको प्राप्त कर ले, प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कंप्लीट कर ले। अभी तो काफ़ी समय है, कल इकोनॉमिक सर्वे आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। आज बजट भी भारत सरकार के द्वारा पेश इकोनॉमिक सर्वे और बजट मतलब 1-2 दिन में हो चुके हैं, प्रीवियस 1-2 दिनों में। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से कवर करना होगा इकोनॉमिक सर्वे बजट को। बिहार सरकार की जब आएगी तो इकोनॉमिक सर्वे बजट को आपको कवर करना होगा। जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट आते हैं उसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, यही सब महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपकी मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए इतने सब्जेक्ट आपको कवर करनी है। कोई ज़्यादा हमने कोई बुक्स वैसा नहीं बता दिया है। कई आपको ऐसे मिलेंगे कि पूरा बोल देते हैं डायरेक्ट कि आप 6ठा से 6 से लेकर आप 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। इस चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिए। 6ठा से 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक न तो बीपीएससी प्री के लिए जरूरी है और न ही बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह सीखना होगा कि आपको क्या पढ़ना है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सीखना होगा कि क्या आपको छोड़ना है। क्या वास्तव में सारी एनसीईआरटी बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। जितना एनसीईआरटी की बुक्स महत्वपूर्ण है उन सबको हमने बता दिया है। लूसेंट घटना चक्र के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। एनसीईआरटी की जो भी महत्वपूर्ण बुक हमने बताया, जैसे ज्योग्राफी का बताया है, साइंस का बताया है, ठीक है, तो ये सभी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे आप लोग जरूर कवर करें अच्छे तरीके से। और इतना अगर आप लोग व्यवस्थित तरीके से कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए 71वीं बीपीएससी में
में आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रूटीन के रूप में बताया है, और रूटीन जो है अपने लाइफ के अनुसार, डेली रूटीन के अनुसार इसे आप व्यवस्थित कर लेंगे। प्लस अगर मंथली टारगेट इतना कंप्लीट करते जाते हैं, देखिए समय को व्यतीत होने में आपको टाइम नहीं पता चलेगा, ठीक है। अभी कैसे कैसे आपका जनवरी बीत गया है, फिर ऐसे ही आपका फरवरी बीत जाएगा और पता चलेगा कि 71वीं पीटी का समय नजदीक आ गया है और आपकी तैयारी अभी अधूरी की अधूरी रह गई है। तो इस स्थिति से आपको उबरना है, बार बार यह स्थिति आपके समक्ष ना आए, इसके लिए अभी से टाइम टू टाइम आपको सेकंड टू सेकंड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक काफी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, 71वीं बीपीएससी अपने आप में एक चैलेंजिंग उसका वर्क प्रोफाइल है, तो इसके लिए अभी से आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और अगर आप व्यवस्थित तरीके से इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपका जो लाइफ है, डेली रूटीन है, वह एक अनुशासित जो होता है, डिसिप्लिन्ड लाइफ उसकी तरह हो जाएगा। एकदम स्टडी टेबल पे आपको टाइम व्यतीत करना है, समय के साथ खाना, समय के साथ चाय नाश्ता पानी करना, समय के साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली न्यूज़पेपर आपको कवर करना, करंट इवेंट से आपको अवेयर रहना, ठीक है। समय के साथ आप अपनी रूटीन स्टडी सब करिए, तो एक व्यवस्थित आपका जो लाइफ स्टाइल है वह आ जाएगा और अच्छे तरीके से आप सिस्टमैटिक तरीके से इसे फॉलो करिए। तो 71वीं बीपीएससी के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे थे 70वीं पीटी के रिजल्ट के बाद कि मेंस के तो हमारे कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन 71वीं पीटी की तैयारी कैसे किया जाए इसके बारे में एक वीडियो बनाने को लेकर लगातार मैसेज कॉल आ रहे थे। तो आज हमने इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को जो हमने बताया यहाँ पे उसे फॉलो करेंगे और व्यवस्थित तरीके से आप लोग इसे फॉलो करिए। बाकी टाइम टू टाइम हमारी कोशिश होगी कि 71वीं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए आप लोगों के साथ में साझा कर सकूँ। आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।